गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। थोड़ा जैसे मैंने कहा था कि मैं संडे को ज़रूर पोएम लेके आऊँगा, थोड़ा लेट हुआ है बट संडे ही है तो पेश करता हूँ मैं आपके सामने। तो आपको पता है मैं उन्हीं लोग के लिए लिखता हूँ जो मतलब जो स्ट्रगल कर रहे हैं। एक इंजीनियरिंग का सीट चाहिए उनको, एक नीट का, उनको मतलब मेडिकल सीट चाहिए। तो मैं उनकी फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ और इसलिए मैंने कुछ लाइनें लिखी उनके लिए। शायद उनको इस जर्नी में थोड़ी सी अगर हेल्प करेगी तो भी मैं इसे बहुत ही मतलब तो मैं ये समझूंगा कि मेरा लिखा हुआ सफल हो गया। तो आई होप आप लोग इसे एंजॉय करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसे टाइटल जो चाहे दे सकते हो। मैंने इसको लिखा था, कुछ पहले भी लिखा था, कुछ लाइनें इसमें जोड़ी है मैंने, ठीक है। इसमें देखिएगा, मैंने तो इसका नाम दिया है कड़वा सच, ठीक है ना। तो जैसे कि कोई ये जो वो बात है वो बस वही लोग फील कर सकते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं घर से दूर रहकर और एक छोटे से कमरे में रहते हैं। छोटी सी सारी चीज़, हर चीज़ लिमिट होती है, मतलब सारी लिमिटेशंस होती हैं, मतलब क्या खाना है, कितना पहनना है। तो ये सब चीज़ें हैं, देखते हैं। तो शुरू करते हैं। रोटी का मुंह नहीं देखते साहब, रोटी का मुंह नहीं देखते साहब, सुबह में दाल चावल हम बनाते हैं, जो बचे उसे शाम को फ्राई कर बड़े ही चाव से हम खाते हैं। पढ़ते पढ़ते दूजी दुनिया में खो जाते हैं, सो के उठते हैं और फिर सो जाते हैं। हम हैं नीट के विद्यार्थी, फिर भी खुशी के गीत गुनगुनाते हैं। सुबह में अलार्म जब बजता है, असली नींद तो तब शुरू होती है। सुबह में अलार्म जब बजता है, असल में नींद तो तब शुरू होती है। हम पड़े होते हैं बेबाक से, किस्मत पे अपनी घड़ी भी रो रही होती है। कुछ भी हो पर उठते हैं और बायो की झप्पी लेते हैं। कुछ भी हो, सबसे पहले हम बायो की झप्पी लेते हैं, क्योंकि सबकी नैया यही पार लगाएगी। केमिस्ट्री धकेलने का काम करेगी और अंत में फिजिक्स की बारी आएगी। हम हैं नीट के विद्यार्थी, खुशी के गीत गुनगुनाते हैं। गाली देके कोई भी निकल लेता है, अब तो आदत सी हो गई है। गाली देके कोई भी निकल लेता है, अब नहीं किसी से उलझते हैं। गाली देके कोई भी निकल लेता है, अब हम किसी से नहीं उलझते हैं। बचपन खत्म हुआ था इस लड़ाई में, बचपन खत्म हुआ था इस लड़ाई में। जवानी बीत जाए इससे पहले इस नरक से हम निकलते हैं। मम्मी पापा का ही फ़ोन आता है, तो मम्मी पापा का ही फ़ोन आता है। और हाँ, वो अपने जियो वाले मुकेश जी है ना, वो भी डाटा की खबर सुनाते हैं। हम हैं नीट के विद्यार्थी, खुशी के गीत गिनगिनाते हैं। सूरज से हमने सीखा है कैसे तेज चमकना है, सूरज से हमने ये सीखा है कि कैसे तेज चमकना है। चांद से हमने ये सीखा है कि अंधियारे से कैसे निपटना है। सूरज से हमने क्या सीखा है, कैसे तेज चमकना है। और चांद से हमने ये जाना है कि कैसे अंधियारे से निपटना है। पापा को देख के जाना कि कम में गुजारा कैसे करना है। पापा को हमने देख के ये सीखा है कि कम में गुजारा कैसे करना है। मम्मी को देख के ये जाना है कि थक जाने के बाद भी कैसे अच्छे से सोना है। हम हैं नीट के विद्यार्थी, हमेशा खुशी के गीत गुनगुनाते हैं। नहीं कोई गम, नहीं एहसास कोई, नहीं कोई गम, नहीं एहसास कोई, अब न कौनों में हमें विश्वास होई। जैसे कि ये एज होती है हमारी डिस्ट्रैक्शन की, तो एक आध डिस्ट्रैक्शन मिल भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन हम उसको सुधार सकते हैं। तो उनके लिए एक लाइन है, नहीं कोई है गम, नहीं एहसास कोई, अब न कौनों में हमें विश्वास होई। कब हुआ है रात, कब हुआ उजाला, एक कमरे में कई साल हमने काट डाला। हम हैं नीट के विद्यार्थी, फिर भी खुशी के गीत गुनगुनाते हैं। याद आती है घर की, याद आती है जब भी घर की, तो हाँ रो लेते हैं। रात में खाते हैं, पढ़ते हैं और सो लेते हैं। पर मिलता है घर वालों का सपोर्ट पूरा, पर मिलता है घर वालों का सपोर्ट पूरा, इसलिए कभी एहसास ना होता अधूरा। ना किसी से दोस्ती ना दुश्मनी, ना किसी से दोस्ती ना दुश्मनी, ना द्वेष है ना कोई भावना बची। पढ़ लो दोस्तों है प्रार्थना यही, तुम्हारे लिए मैंने ये काव्या रची। गम भी मिलेंगे, गम भी मिलेंगे, अंधेरे भी, बस बेफिक्र अनवरत चलते रहना। गम भी मिलेंगे, अंधेरे भी, बस बेफिक्र अनवरत चलते रहना। सब मिलके नीचे खींचेंगे, सब मिलके नीचे खींचेंगे, पर निरंतर तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रह, क्योंकि तुम आग का वो दरिया हो जो पत्थर को भी पिघला दोगे। क्योंकि तुम आग का वो दरिया हो जो पत्थर को भी पिघला दोगे। जो सोचते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें औकात तुम दिखला दोगे।
तुम आग का वो दरिया हो जो पत्थर को भी पिघला दोगे, और जो सोचते हैं ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें औकात तुम दिखला दोगे। मौका भी बढ़िया है और दस्तूर भी, मौका भी बढ़िया है और दस्तूर भी। आलस्य को त्यागो, आलस्य को त्यागो और गुरूर भी। मौका भी बढ़िया है, दस्तूर भी, आलस्य को तुम त्यागो और गुरूर भी। तो खाओ कसम, तो खाओ कसम इस बार फोड़ देना है, तो खाओ कसम कि इस बार फोड़ देना है। जो भी बीच में आए उसे छोड़ देना है। जिस तरह नदियाँ अपना रास्ता खुद बनाती हैं, जिस तरह नदियाँ अपना रास्ता खुद बनाती हैं, उसी तरह अपने पथ को भी मंजिल की ओर मोड़ देना है। थैंक यू।